धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम तो सुना ही होगा। ये कोई धर्माचार्य नहीं है, ये कोई पंडित नहीं है, बल्कि ये महिलाओं की तस्करी करते हैं। धर्म की आड़ में महिलाओं को बेचने का काम कौन कर रहा है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। इनके खिलाफ जांच हो और पकड़े जाने पर इन्हें फांसी की सजा दी जाए, ऐसा कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रविकांत ने एक पोस्ट किया और पोस्ट में एक वीडियो भी डाला। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। रात के अंधेरे में एम्बुलेंस में बैठाकर महिलाओं को एक स्टेशन ले जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है ये महिला चोरनी है और बागेश्वर धाम में चोरी का आरोप इन पर लगा है, इसीलिए इन्हें अपने घर भेजा जा रहा है। लेकिन ये जो महिला हैं वो वीडियो में रोते बिलखते नजर आ रही हैं। कह रही हैं इनका बाल खींचा गया, इन्हें पीटा गया, इन्हें मारा गया और ये भी कहा गया कि अगर सच बताओगी तो जान ले ली जाएगी। इस तरीके की चीज़ कहती महिलाएं नजर आ रही हैं। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। सोमवार रात 9 बजे का है। पुलिस की गाड़ी आती है, उन्हें पता चलता है कि एम्बुलेंस में महिलाओं को भर कर ले जाया जा रहा है। पुलिस वाले रोकते हैं, थाने ले जाते हैं, फिर महिलाओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि सेवादार ये कहते नजर आ रहे थे कि इन महिलाओं पर चोरी का आरोप था। बागेश्वर धाम में ये महिलाएं चोरी कर रही थी, बहुत दिनों से धाम में रहकर धाम की गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी, तो इन्हें इनके घर छोड़ा जा रहा था। लेकिन महिला जो कह रही हैं, वीडियो में जो नजर आ रही हैं, ऐसा देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा। महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं और ये बता रही हैं कि सेवादार मिनी जो हैं वो इनको मार रही थी, पीट रही थी, बाल खींच रही थी और जान से मारने की धमकी भी दे रही थी। अब ये पूरा वीडियो जब तेजी से वायरल हुआ तो कई सवाल खड़े हुए। पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि जो मंदिर की तरफ से कहा जा रहा है वो सच है, लेकिन बताइए, मैं यहाँ पर कई सवाल पूछने वाली हूँ। इस सवाल का जवाब बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देना चाहिए, उस मंदिर को देना चाहिए और उन सेवादारों को देना चाहिए जो झूठ परोस रहे हैं। रात के अंधेरे में एम्बुलेंस में बैठाकर महिलाओं को उनके घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर महिला चोरनी थी, वो चोरी कर रही थी, मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी, तो क्या आपने पहले पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई? किसी भी थाने में आपने ये बात बताई कि मंदिर में कुछ ऐसी महिलाएं आ गई हैं जो चोरी कर रही हैं? जब आपने चोरी का आरोप अब लगा दिया, तब लगाकर अगर थाने में शिकायत कराई होती तो आपकी बात सच लगती। और बताइए, अगर ये महिला चोरनी थी तो आपको रात के 9 बजे इन महिलाओं को चोरी छुपे ले जाने की क्या जरूरत थी? महिलाएं चोरनी थी, दिन में ले जाते, सरेआम ले जाते, दिन दहाड़े ले जाते, चोरी छुपे एम्बुलेंस में बैठा कर क्यों ले जा रहे थे? एम्बुलेंस को ही क्यों चुना? क्योंकि एम्बुलेंस कई बार चेकिंग से आराम से निकल जाती है। एम्बुलेंस में चेकिंग नहीं की जाती क्योंकि उसमें मरीज होता है। चेकिंग के चक्कर में किसी की जान न चली जाए, इसलिए एम्बुलेंस को रेड लाइट तक पर भी नहीं रोका जाता। इसीलिए आपने एम्बुलेंस चुना था ना? सही कह रही हूं ना मैं? और एक बात बताइए आप, ये सारी की सारी चोरनी महिलाएं क्यों हैं? पुरुष चोर क्यों नहीं है इसमें? ये जो 13 महिलाएं हैं, इन्हें चोरनी बताया जा रहा है, जो रो रो कर ये बता रही हैं कि इन पर दबाव बनाया गया और इन्हें पता नहीं है कि इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। अगर किसी महिला को उसके घर छोड़ने जाना था तो उन्हें बता दिया होता। आखिर चोरी छुपे क्यों ले जा रहे थे? और एक बात और बताइए, जो बागेश्वर धाम है उसके पास का 2 स्टेशन है, छतरपुर और खजुराहो, लेकिन आप 50 किलोमीटर दूर वाले महोबा स्टेशन पर क्यों ले जा रहे थे? बताइए ना जरा। अगर आपको महिलाओं को उनके घर ही भेजना था तो पास के रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते, लेकिन 50 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में एम्बुलेंस में बैठाकर क्यों ले जाया जा रहा था बिना महिलाओं को बताए? ये वो चीजें हैं जिस पर आम इंसान जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे तो उसे पता चलता है कि पूरा का पूरा रायता जो है वो फैलाया गया है। एक अलग तरीके की खिचड़ी पकाई गई है और हो सकता है कि पुलिस वालों को पैसा दिया गया हो ताकि वो मंदिर से आ रही बात को आगे बढ़ा दे। और एक बात बताइए ना, जिसका प्रिय मित्र प्रधानमंत्री हो उसके खिलाफ किसी को जांच करने की हिम्मत है? अब आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम वाले पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सबसे चहीते वाले मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। तो जिस देश का प्रधानमंत्री खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अप्रिशिएट करता हो, कंधा थपथपाता हो, उनके साथ फोटो खिंचवाता हो, तारीफ करता हो, उसके खिलाफ एक छोटे से थाने की इतनी हिम्मत है कि वो जांच कर ले? तो जो बात ऊपर से आएगी वही आगे बढ़ाई जाएगी। यही सच है ना? बताइए, आखिर रात के अंधेरे में इन रोती बिलखती महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाए क्योंकि धर्म की बात है? क्या धर्म में महिलाओं को इस तरीके से डराकर, दबाकर, कुचलकर उनकी गरिमा के साथ ठेस पहुंचाया जा सकता है? अब पुलिस खुद ही कह रही है। पुलिस ने क्या कहा वो आपको बता देती हूँ
टीआईआर अजय अम्बे ने बताया कि 6 महीने से बागेश्वर धाम में ये महिलाएं जो हैं वो रुकी हुई थी। 6 महीने से महिलाएं रुकी हुई थी और 6 महीने से मंदिर में चोरी हो रही थी। किसी का फोन चोरी हो जा रहा था, किसी का चैन छीन लिया जा रहा था, किसी के साथ कुछ हो रहा था। 6 महीने से ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मंदिर के किसी भी सेवादार ने किसी भी थाने में जाकर शिकायत नहीं दर्ज कराई। क्यों भैया? जब महिलाएं चोरनी थी, चोरी कर रही थी, तो इन्हें पुलिस में पकड़वा देते। संविधान तो यही कहता है कि जो गलती करे, जो अपराध करे, उसको सजा जो है वो न्यायालय से मिले। तो फिर ये मंदिर वाले कैसे तय कर रहे हैं कि किसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और सजा के नाम पर उनके घर उन्हें पहुंचाना है, वो भी रात के 9 बजे चोरी छुपे बिना बताए। क्या सेंसलेस बात है। और ये इसमें क्या ऐसा है जो छुपाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हाँ, तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि 6 महीने से महिलाएं जो हैं वो बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी। धाम में चोरी, चैन स्नैचिंग और ये सारी अप्रिय घटनाएं जो है हो रही थी। इन महिलाओं पर ये आरोप था और अब इन्हें जो है उनके घर जो है वो छोड़ा जा रहा है, ऐसा पुलिस वाले कह रहे हैं। और सेम टू सेम ऐसा ही कुछ सेवादार की तरफ से भी कहा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बागेश्वर धाम के सेवादार जो हैं वो ये कहते नजर आए, वीडियो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये सेवादार ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये महिलाएं जो हैं वो पेशी कराने के लिए मंदिर में आई हुई थी, मतलब अर्जी लगाने के लिए आई हुई थी, इस तरीके की बात कहते हैं। उसके बाद ये यहीं रुक जाती हैं। हम इनको बार बार कह रहे हैं कि बाबा जी विदेश यात्रा पर हैं, अपने घर लौट जाइए, लेकिन ये महिलाएं लौट ही नहीं रही हैं। एक बार फिर से कहा था, लेकिन ये महिलाएं 2 दिन तक हो गया था अपने घर नहीं जा रही थी। फिर हमने इन्हें समझाया, लेकिन तब भी ये जब अपने घर जाने को तैयार नहीं हुई, कुछ ने ये कहा कि उनके पास किराए वगैरह नहीं है और कुछ जाने को तैयार नहीं थी, तब हमें इन महिलाओं को ज़बरदस्ती जो है इनके घर पहुंचाना पड़ा। घर पहुंचाने के लिए हमने जो है एक एम्बुलेंस बुलाई और उसमें इन 13 महिलाओं को बैठाकर स्टेशन ले जा रहे थे। अगर इन महिलाओं को इनके घर पहुंचाने के लिए किसी पास के स्टेशन पर ले जाया जाता, तो आप सोचिए कि 50 किलोमीटर दूर वाला स्टेशन क्यों चुना गया, क्यों महोबा स्टेशन चुना गया, जबकि छतरपुर और खजुराहो पास का रेलवे स्टेशन था। और वो भी एम्बुलेंस क्यों चुना गया और रात का समय क्यों चुना गया? अगर महिलाओं को घर ही भेजना था तो दिन में भेज देते, पैसा दे देते, किराया दे देते, स्टेशन तक छोड़ आते, टिकट खुद कटवा देते, सीट तक बैठवा देते, खाने के लिए कुछ और जो भी चिप्स नमकीन या पूड़ी सब्जी जो भी देना था दे दिए होते। रात के अंधेरे में चोरी छुपे एम्बुलेंस में बैठाकर महिलाओं को उनके घर छोड़ा जा रहा है, इतना नेक काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि संदेह भी ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? क्योंकि भैया मंदिर का मामला है। कहाँ लेके जा रहे थे? सर वो कल्लू दादा से आप बात कर लीजिएगा। हम कैसे? से महोबा के लिए बोला था, इन लोगों को ट्रेन पे किसने बोला था? कल्लू दादा जी है, पन्ना के बागेश्वर धाम की समिति की। कौन कल्लू? नहीं तो बागेश्वर धाम समिति के अगर हैं तो तुम जबरदस्ती किसी को बैठा के ले जाओगे? हैं? ये क्या लोग बता रहे हैं? मिनी ने मेरे बाल पकड़ के कितने बार पकड़े आपके? मिनी कौन है? मिनी कौन है? कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ की हो? नहीं हो कहाँ के? आप इनको पहचानती हैं? मिनी है। आप कहाँ जा रही थी? अरे जबरदस्ती ये लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? तो सेवादार ये कहते हैं कि ये महिलाएं जो लगातार पेशी के नाम पर आई थी, मंदिर में रुक गई थी, ऐसे 70 और 80 महिलाओं पर जो है वो संदेह था, इन पर निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन निगरानी के बाद इन पर जब संदेह हुआ तब इन्हें घर ले जाया गया, गाड़ी में बैठाकर इन्हें घर भेजने की कोशिश की गई। इस तरीके की बात सेवादार कहते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं और एक सेवादार पर गंभीर सवाल उठा रही हैं, वो है मिनी। वीडियो में आपको एक महिला नजर आ रही होंगी। ये महिला जिसका नाम मिनी है, इसी महिला पर तमाम महिलाएं आरोप लगा रही हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनके लिलाट पर जो है वो तिलक नुमा लगा हुआ है, पूरा धार्मिक परिधान इन्होंने पहन रखा है। इसी मिनी पर महिलाएं जो हैं वो आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने बाल खींचा, महिलाओं को जबरदस्ती मारा पीटा और एम्बुलेंस में
भर कर न जाने कहाँ ले जा रही थी। कुछ महिलाएं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि कुछ भी बता नहीं पा रही थी, और कुछ महिलाएं जो हैं वो बता रही थी कि ज़बरदस्ती मिनी उन पर दबाव बना रही थी। तो अगर इन महिलाओं को उनके घर ही भेजना था तो इतनी बेरुखी क्यों? मार कर, पीट कर, घसीट कर, लतिया कर ले जाने का क्या मतलब है? क्या इन पर संदेह नहीं होता है? मतलब बहुत से ऐसे सवाल हैं जिस पर अगर आप ठहर कर सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपत्तिजनक लगेंगी, जो मैंने आपको पहले बताया। पास के रेलवे स्टेशन को छोड़कर दूर रेलवे स्टेशन ले जाना, रात के अंधेरे में ले जाना, एम्बुलेंस को चुनना, महिलाओं को बिना बताए ले जाना, ये सब क्या है? और अब पुलिस ये कह रही है कि उन्हें कुछ भी संदेहपद नहीं लग रहा। अब बताइए कि अगर ये महिलाएं चोरनी थी और इन्हें पकड़कर इनके घर पहुंचाया जा रहा था, तो इन महिलाओं ने कौन सा सामान चोरी किया, और चोरी का जो भी सामान बरामद हुआ उस पर क्या कहना है मंदिर की तरफ से? फिलहाल इस पूरे मामले पर मंदिर की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, स्क्रीन पर आप उसे भी देख सकते हैं। उसी चीज को दोहराया गया है जो मैंने आपको पहले बताया कि महिलाएं थी, चोरी कर रही थी, मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंच रही थी, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताया यही प्रेस विज्ञप्ति में भी डाला गया है, और यही बात पुलिस भी दोहरा रही है। अगर इन महिलाओं को उनके घर भेजा जा रहा था तो ये महिलाएं इतनी चीख क्यों रही थी, चिल्ला क्यों रही थी, रो क्यों रही थी, बिलक क्यों रही थी? ये एक सवाल है। रात के अंधेरे में मार पीट कर दूर वाले स्टेशन महोबा ले जाने की क्या जरूरत थी? फिलहाल ये वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल है, कुल 4 मिनट के आसपास का वीडियो है। स्थानीय पत्रकार को इस बात की जब जानकारी हुई तो एम्बुलेंस को रोककर उसने जो है वो वीडियो बनाया। उसने ही बताया कि ये सारी चीजें हो रही हैं, और उस पत्रकार को भी ये चीजें संदेह वाली लग रही हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। पुलिस वालों का भी जो है वो यही कहना है कि हमने जो है वो छानबीन की है, हमने उन महिलाओं से बात की है, उसके बाद हमने उन महिलाओं को स्टेशन जो है वो भेज दिया, जैसा कि मंदिर की तरफ से एक्शन लिया गया था। तो ये वीडियो जो है वो 28 जुलाई रात 9 बजे के आसपास का है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लौकुश थाना क्षेत्र का ये वीडियो है, जिसमें एक एम्बुलेंस में 13 महिलाओं को जबरदस्ती भरकर ले जाया जाता है। पुलिस वालों को डायल नंबर 100 मिलाकर बुलाया जाता है, और पुलिस वाले एक छोटी सी छानबीन के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दे देते हैं, जबकि महिलाएं रोकर बिलक कर सच बताने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज किया जाता है और मंदिर वाली बात को सच मानकर उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। मुझे ये नहीं पता कि इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं एक बात तो ज़रूर जानती हूँ कि कोई महिला रोकर, चीख कर, चिल्ला कर, दुख व्यक्त करके झूठ तो नहीं बोल सकती। वीडियो में साफ नजर आ रहा है, 4 मिनट का वीडियो है। अगर आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखेंगे तो महिलाओं के चेहरे पर जो डर है, जो भय है, वो साफ नजर आ रहा है। अगर ये कहने की कोशिश हो रही है कि ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं तो मुझे कतई यकीन नहीं है। मैं यकीन करने को भी तैयार नहीं हूं कि एक महिला रात के 9 बजे एम्बुलेंस में भर कर जा रही होगी और वो दिमाग में एक राजनीति बना रही होगी, एक षड्यंत्र बना रही होगी कि अगर कोई पत्रकार आ जाए या पुलिस वाला आ जाए तो वो रोकर बिलक कर एक कहानी बना लेगी। ये ना सुनना और यकीन करना ना दोनों बड़ा अलग सा है। यकीन ही नहीं होगा कि एक महिला पर इतनी जाती हो और वो एक कहानी बना रही हो। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाबा विदेश में यात्रा कर रहे हैं और उनके कई वीडियोस और फोटोज वैसे भी वायरल हुए हैं जिसमें वो लाखों का चश्मा पहनकर यात्राएं करते हैं। मतलब जिंदगी की फुल मौज लेने वाले बाबा हमें सीख देते हैं कि हमें जो है वो फालतू के चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए, हमें जो है वो सनातन और धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल बाबा लोग जो है वो सारे शौक भी पूरे कर रहे हैं, ऐशो आराम भी कर रहे हैं, महंगी चीज़ों का गुची ऊंची का चश्मा पहन रहे हैं, और हमें सादा जीवन उच्च विचार के जो है वो हिदायत दी जा रही है। इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, कुछ लोगों को चिढ़ मच जाती है, बुरा लग जाता है, लेकिन एक बात तो ज़रूर कहना है कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए और जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, किसी ईमानदार अफसर के अंडर में होनी चाहिए, ये सोचकर होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर आस्था का एक मंदिर होता है, लोगों के विश्वास का, अटूट विश्वास का एक जगह होता है। अगर वहाँ पर किसी महिला के साथ तस्करी जैसी चीज़ें हो रही हैं, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं है। प्रोफेसर रविकांत, जिनका ट्वीट से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, उन्होंने अपनी इस बयान पर खड़े रहने की बात कही है और ये कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उस पर उन्हें ना तो शर्म है और ना वो उसे वापस लेने को तैयार हैं।
फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि महिलाओं पर जो आरोप लग रहे हैं वो आपको सच लग रहे हैं या महिलाएं जो कह रही हैं वो आपको सच लग रहा है। बहुत धन्यवाद।